14 दिसंबर हैदराबाद की सेंट्रल चंचलगुड़ा जेल से बाहर निकले साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन अब अपने घर पहुंच चुके हैं। घर पहुंचने के बाद एक्टर अल्लू अर्जुन ने अपने फैंस का अभिवादन किया और मीडिया से भी बात की। अल्लू अर्जुन ने कहा, जो कुछ भी हुआ वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था, मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। मैं उनके परिवार के साथ हूँ, कोई चिंता की बात नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ। मेरे फैंस और आप सभी को मेरा इतना सपोर्ट करने और इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। मैं कानून का पालन करने वाला नागरिक हूँ और इस मामले में मैं कानून का पूरा सहयोग करूँगा। मृतक के परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। हम सिर्फ फिल्म देखने गए थे, नहीं पता था ऐसा सब कुछ हो जाएगा। मीडिया से बात करते हुए अल्लू अर्जुन ने कहा, जो कुछ भी हुआ वो सब मेरे कंट्रोल के बाहर था। अल्लू अर्जुन ने जेल से रिहा होते ही ऑफिस का रुख किया। इसके बाद वो अपने जुबली हिल्स स्थित घर अल्लू गार्डन पहुंचे। यहाँ उन्होंने फैंस का अभिवादन किया, साथ ही वे ठीक हैं इस बात का अपने फैंस को आश्वासन भी दिया। दरअसल 13 दिसंबर को अल्लू अर्जुन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उन पर यह कार्रवाई उनकी फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान एक महिला की मौत के सिलसिले में की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए अल्लू अर्जुन के घर के बाहर सुरक्षा बल को तैनात किया गया। बता दें कि हैदराबाद की निचली अदालत ने उन्हें 14 दिन की रिमांड पर भेजने का आदेश पारित किया था। बाद में उन्हें तेलंगाना उच्च न्यायालय ने 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दे दी। रिहाई से पहले तेलंगाना पुलिस ने अल्लू अर्जुन के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी। वहीं भगदड़ में मरने वाली महिला के पति भास्कर ने शुक्रवार को कहा कि वो इस घटना के लिए अल्लू अर्जुन को जिम्मेदार नहीं मानते। सिनेमा हॉल में भगदड़ के लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। भास्कर ने यह भी कहा कि वो अपनी शिकायत वापस लेने के लिए तैयार है। बॉलीवुड की हस्तियां भी घटना को लेकर एक्टर के पक्ष में बयान देती नजर आईं। इस बीच संध्या सिनेमा का वो पत्र भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें पुलिस को ये सूचना दी गई थी कि पुष्पा 2 के अभिनेता अभिनेत्री सिनेमा हॉल में शो देखने आ रहे हैं। ट्रायल कोर्ट के आदेश पर 14 दिन की न्याय हिरासत में जब अभिनेता को जेल ले जाया जा रहा था, तभी तेलंगाना हाई कोर्ट की तरफ से उन्हें अंतरिम जमानत पर उन्हें रिहा करने का आदेश आ गया। पुलिस ने कहा कि उन्हें शनिवार को रिहा किया जाएगा। हाई कोर्ट में जस्टिस जुबादी श्रीदेवी की पीठ ने करीब 2 घंटे तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मौखिक टिप्पणी में सवाल उठाया कि क्या सिर्फ एक अभिनेता होने की वजह से उन्हें इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अदालत ने मृतिका के परिवार के प्रति सहानुभूति जताई, लेकिन साथ ही कहा कि धारा 105 और 108 के प्रावधानों के तहत लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया सही नहीं लगते। कोर्ट ने कहा, इस धरती पर उन्हें भी जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है, इसे अभिनेता होने के आधार पर दूर नहीं किया जा सकता। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, इस खबर को लेकर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट कर बताइए और देखते रहिए डी न्यूज़ हिंदुस्तान। with an immense love and support. Thank you. I'm safe. Nothing to worry. I'm doing well. Thank you very much. And I also like to tell that I'm a law-abiding citizen. I respect the law, and I will cooperate with them, and I'll do the needful. And very importantly, I would like to give my condolences once again to the family. It is very, very unfortunate that we went to watch a film and there was an accident, that is totally unintentional. We went to watch a movie and, due to an unfortunate accident, there's been a loss of a person. And we're always very sorry for whatever's genuinely happened. And it's purely out of my personal control. And I've been doing that for the last 20 years. Last 20 years I've been going to watch my films, and I've been to that place not just only for my film, for my uncle's films. I've been there more than 30 times in my life. And never something like this has ever happened. It is purely accidental, purely unfortunate. And I will be there for the family to support them in whatever way I can. We can never cover the loss of the death of a person, but in whatever possible way I will be there for the family to support them. And once again, I'd like to thank each and every one of you from all over. बहुत शुक्रिया सबके लिए, अंदर के प्रति ఒక్కరి की చూసే ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ. Thank you. No, nothing. I like to thank
I'd like to thank everybody. I'd like to thank everybody for the love and support. Thank you. మీ అరెస్ట్ గురించి ఏం చెప్తారు? అల్లు అర్జున్ గారు మీ అరెస్ట్ గురించి ఏం చెప్తారు? When the law is when the law is taking care of itself, then I should not indulge with the case and hamper the case. Then I'm just saying from a legal standpoint, then I'm saying thank you very much. Thank you for all your love and support. Do you believe justice will prevail? Do you believe justice and law will take its course? Yes, I believe in this law. I అల్లు believe the అర్జున్ law. గారు ఇంటి నుంచి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు కూడా మీ తండ్రి గారికి భరోసా చెప్తూ వెళ్ళారు. అంటే ఈ వయసులోనే మీ తండ్రి గారు ఎంత అల్లారుబుద్ధిగా పెంచుకున్నటువంటి మీరు Definitely, it's a very challenging situation for the family. It's a very challenging situation for the family. And Ante, I just thank you for all your love and prayers for everybody, from all the fans across and for all the people across. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Once again, thank you for all your love and support. ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు. Thank you for each and everyone across all over. Thank you for your love. I'm here today like this because of your love. Thank you. సార్ మీకు సపోర్ట్ చేసిన అభిమానులకు కానీ Of course, I love my fans. Everybody knows that I love my fans.